जब विभिन्न जगहों पे देवी देवताओं का अपना कब्जा है, वहाँ पे निरंतर जो घटनाएं घट रही है, वहाँ पर देव वाणी अपनी जो देव संस्कृति पे बोलते हैं। वह हर जगह जो उनके बाशिंदे कारदार हो, पुजारी हो या संगठन हो या वहाँ के हारियान हो, उन बातों पे अमल नहीं लाया जा रहा है। आज मुद्दा चला है जिला कुल्लू में रोबे को बिजली महादेव के। तो इसमें मैं बोलना चाहता हूँ, बिजली महादेव के लिए जब 2018 में माता भागा सिद्ध ने भविष्यवाणी की थी, तो माता ने कहा था कि यहाँ से टावर लाइन हटाई जाए। तो 2018 से लेकर 2025 तक आज तक न ही वहाँ के टावर हटे और न ही हटाए जा रहे हैं। 2022 में कारदार के ध्यान में माता ने फिर ये बात लाई थी, तो फिर दरकिनार किया गया। कुल्लू दशहरे में भी माता ने यही कहा था कि टावर हटाया जाए, तभी महादेव जी प्रचंड मुद्रा में रहेंगे। आज जिला कुल्लू में जो जिस तरह से संगठन कह रहे हैं कि देववाणी पे हम सभी को अमल लेना चाहिए, क्योंकि जब 18 से लेकर आज तक उस देववाणी पर अमल ही नहीं लाया गया, तो आज ये जो बिजली महादेव रोबे संघर्ष समिति जो कह रही है, मुझे लग रहा है ये कहीं देवरीति से अनभिज्ञ है। ये देवरीति को प्रॉपर वेशभूषा से नहीं जानते हैं कि देवी देवताओं के या नियम फॉलो नहीं करते होंगे। मैं एक स्वयं पुजारी हूँ। हम आज ही नहीं, जो भी माता की संस्कृति, देव संस्कृति और नियम है, दशकों से करते आ रहे हैं और माता जो भी बोलती है उस पर अमल आते हैं। जिला कुल्लू में 21 से लेकर 21 में सूखा पड़ा था, तब भी देववाणी कह गई थी कि गौ माताओं को सड़क पे ना छोड़ा जाए, हम बारिश दे देंगे, महायज्ञ हुए। 19 में कोरोना काल हुआ था, माता भागासिद्ध ने कहा चीन से ये बीमारी शुरू हुई है, तो हमारे पास माता रेणुका जो चीन से संबंध रखती है, वहां पर बहुत बड़ा यज्ञ पाठ हुआ, तो जिला कुल्लू में काफी शांति दिखी। भारत देश के अंदर बहुत नुकसान हुआ। तो ये देववाणी पर अमल नहीं लिया जा रहा, इससे कड़े संदर्भ सिर्फ एक कारदार ही जिम्मेदार नहीं है, वहाँ के स्थानीय आदमी नहीं जिम्मेदार है, हम सब है, क्योंकि हम सब एक देव समाज से जुड़े हुए व्यक्ति है। हमें देव आज्ञा का पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जिला कुल्लू में जहाँ जहाँ देवी देवताओं के स्थान, विशेषकर जंगल हो, चरागाह हो, वहाँ पर अधिकतर आम आदमियों का कब्जा है, वो कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। सरकार इस पर निर्णय ले रही है, लेकिन ये धीमी गति से चला हुआ है। आज जो बात रोबे पे बहुत ज्यादा जिला कुल्लू में चल रही है, रोबे में महादेव ने स्वयं 2017 में जब पूछा गया उपायुक्त महोदय के माध्यम से, या यहाँ के बहुत मोहितगीर आदमी श्री राजा महेश्वर सिंह जी भी थे उसमें, तो उस वक्त पूछा गया तो महादेव ने स्वयं कहा था कि मेरे स्थान जो है उससे बाहर यदि रोबे लगता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज जहाँ जो रोबे लग रहा है वो देवते की स्थान से बहुत ही दूर है, क्योंकि पहले केंद्र सरकार का यह प्रोजेक्ट 3.2 किलोमीटर था, देवता के कहने पर इसे 900 मीटर कम कर दिया गया है, क्योंकि स्थानीय विधायक ने भी इसमें पूर्ण रूप से भागीदारी ली। उन्होंने कहा कि जब देववाणी में देवता कह रहे हैं मेरे स्थान में नहीं लगा। आज कल जो प्रेस वार्तालाप में स्थानीय विधायक ने कहा कि मैं ये वचनबद्ध हूँ कि मैं महादेव की एक भी इंच में नहीं लगाऊंगा। तो 14-15 तारीख को हमने भी स्वयं माता के साथ ये देखा, तो ये सच में ही रोबे महादेव के स्थान से 900 मीटर दूर लग रहा है। तो हमें इस विकास की सराहना करनी चाहिए। इसमें जो कुछ एक समितियां देववाणी का आड़ ले रही है, इनके खिलाफ मैं सोचता हूं सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये देवते की आड़ ले रहे हैं। सच में यदि सच मायने में कहा जाए, देववाणी का पालन कुल्लू के कई स्थानों में सिर्फ 10% ही होता है, 90% अपनी ही कमेटी वाले चलाते हैं। तो मैं ज्यादा न कहूंगा, प्रेस का धन्यवाद करूंगा। देखो जी, विकास आड़े नहीं आ रहा है, समय के साथ बदलाव है। आज से पहले हमारे पूर्वज जो थे वो 19 सूती कपड़े पहनते थे। जब जब भारत देश ने विकसित हुआ तब तब चेंजेस आ गए हैं। आज हमारा पहनावा भी बदल गया है, तो देवी देवता भी इसमें सत्य है, क्योंकि समय के साथ बदलाव है। जो कारदार जी कह रहे हैं, 2023 में जो वहाँ की कमेटी है, उन्होंने स्वयं उपायुक्त महोदय श्री आशुतोष गर्ग के ये तथ्य दिख रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। उन्होंने कहा कि रोबे लगना चाहिए, ये जो है एक विकास है, ये देवते के स्थान से बाहर लगे। इसमें देवते महादेव का सम्मान और स्थानीय जितने भी कारकुन है उनका टिकट जो है फ्री कर दिया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है जो ये राजनीति इस चीज में सामने आ रही है, ये साफ दिखती आ रही है, क्योंकि समस्त खराल के जितने भी देवी देवता के मेंबर है वो इस लड़ाई को नहीं लड़ रहे हैं।
पिछले कल जब मेरी कारदार से बात हुई तो हमने भी यही कहा कि कारदार जी, हमें देव स्थानों को बचाना है। जब मेरी वार्तालाप हुई, उन्होंने कहा कि जो बिजली महादेव का एरिया है 2017 में फरमाइश की गई 65 बीघे में उन्होंने बाड़बंदी कर दी है। तो बहुई नामक जो स्थान है जहाँ माता भगासित विश्राम करती है, जब भी आती है, तो वो 7 बीघे का एरिया है। कहते हैं कि जो बिजली महादेव था वो ब्राह्मणों की जगह थी और उनका ही वो देवता था। तो जब वहां पर पाप बसा माता भगासित को, उस दौरान वो जगह, उस ऐतिहासिक पलों में, ये हम भी नहीं जानते, ना ही हमारे मुखिया गुरु जी ये भी नहीं जानते, ये सिर्फ एक देववाणी ही जानती है। उस भगत माता भगासित को बहुड़ी नामक स्थान 7 बीघे का एरिया दिया गया था और वहां पर आज भी जब भी मेले होते हैं तो वहां पर उस संस्कृति का निर्वहन किया जाता है। हम उस पर भी तथ्य है। लेकिन ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कारदार जी के बारे में, क्योंकि ये तथ्य है, ये साफ दर्शाते हैं कि इन्होंने स्वयं लिख कर दिया है, तो ये निराधार है। मुझे लग रहा है कारदार जी भी बौखला जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें देव संघ के लिए लड़ना चाहिए, एक राजनीति न करके देववाणी के लिए अटल रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्वयं महादेव को पूछा है 2017 में। मैं याद दिलाऊं कारदार जी को, 2017 में उन्होंने स्वयं पूछा था, जिसमें गुरु के माध्यम से देववाणी में कहा गया था कि मेरे स्थान से बाहर रोपवे लगेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज रोपवे देव स्थान से बहुत दूर लग रहा है। हमें विकास करना चाहिए। जिला कुल्लू का नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश का विकास है। इसमें केंद्र सरकार की बहुत ही सराहना है। साथ में स्थानीय विधायक भी इससे बधाई के पात्र है। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।